बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नेहायत रहम करने वाला है। प्रिय दोस्तों, आज की इस कहानी में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक्या जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वाक्या है एक अल्लाह वाली औरत के पेट में सांप का, जिससे उसकी सारी औलादें मर गईं, और एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का। इस वाक्य को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। कहा जाता है कि आयशा नाम की एक लड़की बहुत नेक, पाकीज़ा और धर्मी थी। अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। अल्लाह ताला ने उसे हुस्न भी दिया था और अखलाक भी। खूबसूरती की वजह से कई लोग उसके आशिक थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी उसे देखकर उसके हुस्न का दीवाना हो गया। वो तरह तरह से उसकी कुर्बत पाने की कोशिश करता था और मंसूबे बनाता था कि यह लड़की मुझे किसी तरह से मिल जाए। लेकिन ऐसा न हुआ और उस लड़की की शादी एक नेक मुसलमान आदमी उस्मानन से हो गई। वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी, मगर वो हिंदू आदमी पीड़ा खाने लगा कि जब मुझे न मिली तो यह किसी को न मिलेगी। शादी तो उसकी हो गई है, मगर मैं उसको खुश नहीं रहने दूंगा। उसने जंगल में जाकर काला जादू करना शुरू कर दिया। उस लड़की के शौहर पर और उस लड़की पर काला जादू कर दिया। काला जादू करने की वजह से उस लड़की का शौहर उससे खिंचा खिंचा सा रहने लगा, और शुरू के 5 साल तक उसके यहाँ कोई बच्चा ही ना हुआ। एक तो इस बात का गम, दूसरे उसका शौहर हमेशा उसे बेजार रहता था, और तो और उल्फत भी नहीं हुई थी। किसी की सलाह पर उसने रूहानी इलाज करवाया तो उसके यहाँ एक लड़की पैदा हुई। बच्ची को सब चाहते थे, मगर उस लड़की का शौहर उस बच्ची के पास बिल्कुल नहीं जाता था। इस बात से भी वो लड़की दुखी थी, मगर अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि कम से कम घर में रहमत तो आई है। अब न जाने कब आपके दिल में मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी। उसकी बच्ची तकरीबन 8 महीने की होगी कि उन दोनों के यहाँ अल्लाह के दरबार से एक फकीर आया। फकीर औरत के घर गया और नौकरानी से कहा कि उसको खाना देकर रुखसत करो, मगर वो फकीर जिद करने लगा कि घर की मालकिन से मिलना चाहता हूँ। हालांकि वो किसी के सामने नहीं आती थी, बहुत पर्दे वाली औरत थी, लेकिन न जाने क्यों फकीर से मिलने दरवाजे तक आ गई। वो फकीर कहने लगा, बीबी जी, खाने को रोटी दे दो। उस औरत ने उसे 3 रोटियां दी और सालन दिया। खाने के बाद वो फकीर बोला, बेटी, पानी नहीं पिलाओगी? उस औरत ने नौकरानी से पीतल के बड़े गिलास में पानी मंगवाया। फकीर ने गिलास लेकर पानी में देखा और उस औरत से कहा, पानी में तो सांप है। औरत हैरान रह गई। फकीर ने कहा, बीबी, आप पर काला जादू किया गया है। वो लड़की हैरान हो गई, ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मुझ पर कौन काला जादू करेगा? कौन मेरा दुश्मन है? फकीर ने कहा, आप पर काला जादू किया गया है कि आपकी कोई औलाद न रहे। वो लड़की हंसने लगी और कहने लगी, बाबा, झूठ बोल रहे हो तुम। ये बात मैं कैसे मान लूं? मेरी तो एक बेटी है। फकीर ने कहा, अंदर जाकर देखो, मेरी बात सच है। तुम्हारी बेटी अब नहीं रही। वो बहुत परेशान हुई और रोती हुई अंदर भागी। झूले में पड़ी अपनी बेटी को देखा तो वो सच में मर चुकी थी। वापस दरवाजे पर आई तो देखा कि वो फकीर गायब हो चुका था। उसने अपने नौकरों को फकीर के पीछे भेजा, जो कि गायब हो चुका था। सब लोग हैरान थे कि आखिर बच्ची कैसे मर गई। वो फकीर कौन था जिसने उसकी मौत की खबर दी? लेकिन सब्र तो करना ही था। वो सब्र करने वाली और शुक्र करने वाली औरत अपनी बेटी की मौत पर अल्लाह के हुजूर सजदे ही करती रही। उस बच्ची के तकरीबन 1 साल बाद उसके घर दोबारा एक बेटी पैदा हुई। वो बेटी पहली बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वो औरत किसी के सामने अपनी बेटी को नहीं लाती थी कि कहीं उसको किसी की नजर न लग जाए। वो एक बेटी खो चुकी थी, मगर दूसरी को नहीं खोना चाहती थी। लेकिन जब वो बच्ची 2 साल की हो गई तो एक बार फिर वही फकीर दरवाजे पर आ गया। नौकरानी ने उस फकीर को सदका देने की कोशिश की तो उस फकीर को पहचान कर घबराती हुई अंदर चली गई और मालकिन को बताया कि वही फकीर आया है। वो औरत डर गई और एक बार उसको शक हुआ कि कहीं उसकी दूसरी बेटी भी न मर गई हो। अंदर आकर बच्ची को देखा, जो आराम से सो रही थी। उसने सुकून की सांस ली और नौकरानी से कहा, उस फकीर को खाना दे दो। जाते हुए फकीर ने नौकरानी से कहा, घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है। घर की कोई औलाद जिंदा नहीं बचेगी। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? उस लड़की से कहो कि अपना इलाज करवाए। उससे बोलो कि तुम पर काला जादू किया गया है। ये कभी भी साहब औलाद नहीं हो सकती। पहले तो वो इस बात को नहीं मान रही थी, लेकिन जब फकीर ने यह बात कही तो वो जार जार रोने लगी
और जल्दी से भागकर शौहर को बुला लाई। स्मानी घोड़े पर सवार होकर जब अपने घर आया तो जैसे ही घोड़े से उतरा, घोड़े ने अजीब हरकत की और उसके घर के आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। सब हैरान होकर उसे देख रहे थे कि आज इस घोड़े को क्या हो गया है। घोड़े ने घर में गड्ढा क्यों खोदा है। इतने में उस औरत की बेटी कदमों पर चलती हुई आंगन में आई। इससे पहले कि उसे कोई रोकता, वो घोड़े के बनाए हुए गड्ढे में गिर गई। जब उसे निकाला गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। इस वाकये के बाद उस औरत को यकीन हो गया था कि वो फकीर ठीक ही कहता था। उसने उस अमल के तोड़ के लिए किसी आमिल से रात तक किया। उस अमल के इलाज के दौरान ही उसकी एक और बेटी पैदा हुई। अब वो लड़की और उसका शौहर हर वक्त डरते थे कि कहीं उनकी यह बेटी भी न मर जाए। लेकिन हुआ वही जिसका खौफ था। एक दिन वो औरत अपनी बेटी को लेकर किसी आमिल के पास जा रही थी। रास्ते में अचानक उड़ती हुई एक चील आई और उसकी बच्ची को उड़ाकर ले गई। वो देखते ही रह गए कि वो चील दूर आसमान पर ले जाकर उसे गिरा गई। जमीन पर आकर उसकी बेटी का पूरा वजूद बिखर चुका था। माँ बाप तड़प तड़प कर रो रहे थे। आखिर हमारी बेटियों को इस तरह कौन मारने वाला है? कौन दुश्मन है हमारा? औरत हर वक्त औलाद के गम में रोती रही। अपनी आंखों के सामने औलाद को मरते हुए देखा था। ये वही औरत थी जो सब्र करके अल्लाह के रसूल के सामने सजदे पर सजदे कर रही थी। या अल्लाह, तेरी क्या मर्जी है? क्या मसलहत है? कौन हमारा दुश्मन है? राज क्यों नहीं खुल रहा? आमिल ने भी यह नहीं बताया था कि काला जादू किसने किया है। उसका शौहर तो पहले ही उससे दूर था। कम से कम बेटी की वजह से अपनी बीवी के करीब आता था। लेकिन जब तीन तीन बेटियों की मौत हो गई तो उसके घर वाले उसे उकसाने लगे और कहने लगे, बेटा, तेरी यह बीवी मनहूस है, इससे कोई भी औलाद पैदा नहीं हो सकती। उसका शौहर भी दूसरी शादी करने के लिए सोच ही रहा था कि एक दिन उसके घर पर दस्तक हुई। फकीर ने रोटी के लिए आवाज दी, अरे कोई है, एक फकीर को खाना दे दो। नौकरानी ने दरवाजा खोला तो वहीं फकीर सामने मौजूद था। उस औरत को जब पता चला तो दौड़ती हुई दरवाजे पर आई और रोती हुई बोली, तू किसको लेने आया है? जब भी तू आता है मेरी औलाद ले जाता है। मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी गोद खाली है। मेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है। औरत रोती जा रही थी और मायफान मलंग से कहती जा रही थी। मलंग ने कहा, अगर मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे घर के अंदर आने दो। मुझे सिर्फ तुम्हारे ही काम के लिए भेजा गया है। आयशा ने अपना यकीन कर लिया और उस फकीर को घर के अंदर बुला लिया। फकीर पूरे घर में चक्कर लगाने के बाद एक जगह बैठ गया और पानी मांगा। नौकरानी एक बर्तन में पानी ले आई। फकीर काफी देर तक अल्लाह का वजीफा पढ़ता रहा, तस्बीह पढ़ता रहा, जिक्र ए इलाही करता रहा। फिर उसने कहा, इस बर्तन में देखो और बताओ कि क्या नजर आता है। जैसे ही वो औरत उसके अंदर देखती है तो वहां काले रंग का एक सांप बैठा हुआ था। वो चीख मारकर पीछे हट जाती है। फकीर ने कहा, बीबी, अब तुमने अपनी आंखों से देख लिया। तुम पर काला जादू किया गया है और इसी जादू के जरिए आपके पेट में काला सांप बिठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मौत के घाट उतार देता है। वो औरत कहती है, लेकिन मेरे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं। वो फकीर कहता है, हाँ, यही तो बात है कि खुशी आपको मिलती है लेकिन खुशी छीन ली जाती है। उन बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं, यही सांप है। और आपको एक बात बताऊं, यह अमल किसने करवाया है? यह अमल एक हिंदू आदमी ने करवाया है। इस बस्ती में रहने वाले बहुत से हिंदू हैं। उनमें से एक हिंदू आपके पीछे पड़ा हुआ है। उसने आपको आपकी शादी से पहले देखा था। देखते ही आपके हुस्न का दीवाना हुआ और आपकी शादी हो गई तो वो दिल में जला। उसने काला जादू करने वाले आमिल के पास जाकर एक मंत्र सीखा और जंगल में जाकर 40 दिन तक उसका अमल किया। उसके बाद आप पर और आपके शौहर पर जादू किया गया। इसी वजह से आपका शौहर, जो आपसे इतनी मोहब्बत करने वाला था, वो आपसे नफरत करने लगा। अब तो मेरी बात समझ गई हो? वो लड़की कहने लगी, लेकिन मैं क्या करूं? वो फकीर कहने लगा, तुम पर और तुम्हारे शौहर पर उस आदमी ने ऐसा गंदा और शैतानी अमल किया है कि जिसकी वजह से तुम औलाद का सुख नहीं देख पाओगी। अगर चाहती हो कि तुम्हारी औलाद जिंदा रहे तो तुम्हें एक बहुत बड़ी और सख्त मुश्किल से गुजरना होगा। जब पता चल गया कि कोई दुश्मन है तो वो बहादुर औरत कहने लगी, मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस गंदे काम को यहां से हटाना है। फकीर ने कहा, सोच लो, काम बड़ा मुश्किल है। उसने कहा, मैं तैयार हूं। फकीर ने कहा,
औलाद को जिंदा हासिल करने के लिए तुम्हें खुद इस सांप को अपने पेट से जन्म देना होगा, ताकि आइंदा आने वाले बच्चों की जिंदगी महफूज हो जाए। पहले तो वो औरत घबराई थी, लेकिन चूंकि वादा कर लिया था कि जो भी होगा, मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूं। मुझे अपने रब पर और उसकी जात पर पूरा यकीन है। वो उस अजीबो गरीब और नाकामयाब तरीके को करने के लिए तैयार हो गई। फकीर ने उसे यह बात भी बताई थी, वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद है। वो बाहर नहीं आएगा जब तक तुम उससे मोहब्बत का इजहार नहीं करोगी, कहोगी कि यह मेरा बच्चा है, मैं इसको पैदा करना चाहती हूँ, मैं इसे दुनिया में लाना चाहती हूँ। फिर वो तुम्हारी बात को सुनेगा और तुम्हें किसी तरह से उसे अपने पेट से बाहर निकालना है। फकीर ने उसको कुछ दुआएं भी बताई थीं। यह अमल तुम्हें रात की तन्हाई में करना है, बगैर किसी से बातचीत किए। अब उसने यह बात भी कह दी, जो भी मेरे पेट के अंदर है, मैं उसको इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। मैं उसकी माँ हूँ। सांप ने उसकी यह बात सुन ली। बस वो भरना शुरू हो गया। वहां उसने अब दाईमान से भी बात कर ली थी। मेरे यहाँ जो बच्चा भी पैदा होगा, कोई इंसानी बच्चा नहीं होगा, एक सांप होगा। तुम डरना मत। सांप जिंदा नहीं, बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आएगा। अल्लाह की कुदरत से उसने उसके साथ साथ एक जिंदा लड़के को भी पैदा किया। उसका रंग बिल्कुल नीला था। वो लड़का अपनी पैदाइश के कुछ ही दिन के बाद मर गया। दुख तो बहुत हुआ। एक माँ को 3 बेटियां और एक बेटा खोना पड़ा। उस वाकये के ठीक 1 साल के बाद अल्लाह ताला ने उस औरत को फिर एक बेटा दिया। काले जादू का असर अब खत्म हो चुका था। एक दिन वही फकीर उसके घर फिर आया, और वो औरत घबराती हुई उस फकीर के पास आई और कहने लगी, बाबा, क्या बात है? कोई ऐसी खबर तो सुनाने तो नहीं आए कि मैं फिर से टूट जाऊं। अब तो मेरा बेटा भी हो गया है, और अल्लाह का शुक्र है कि वो सेहतमंद भी है और अब तक ठीक है। मैं हर रोज उसकी लंबी जिंदगी की दुआ मांगती हूँ। वो फकीर कहता है, मैं इस बार तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं देने आया, बल्कि मैं तो एक खुशखबरी देने आया हूँ। वो हिंदू आमिल जिसने तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के ऊपर और तुम्हारे बच्चों पर काला जादू किया था, वो आज भी जंगल में जादू कर रहा था कि तभी एक काले नाग ने उसको डस लिया है। अल्लाह ताला ने तुम पर करम किया है। तुम्हारे दुश्मन हलाक हो गए हैं। इस तरह वो पाकीज़ा औरत अल्लाह के करम से अपने शौहर के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। प्यारे दोस्तों, काला जादू एक सच्ची बात है। यह कुरान से भी साबित है। इसलिए हमें अपनी और घर वालों की हर तरह से हिफाजत करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे और हमेशा अपनी रहमतों का साया हम पर कायम रखे। आमीन, सुम्मा आमीन।